गरीबदास साहिब जी कहते हैं, बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल, बेखों यानी पंथों के, बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कहते हैं कि इन बेखों के कितने पंथों के झुंड फिरते हैं, परमात्मा की बाणी चुरा के, बाणी चोर कठोर, और इतने ढीठ बना दिए, लड़ने को तैयार हो जाते, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, मरने कटने को तैयार हो जाते। क्या साधु संतों के ये लक्षण होते हैं? बेखों के लश्कर फिरेंगे बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यही धक्के खाएंगे ये लोग जो इस सत्य नाम और सार नाम, इस कंप्लीट कोर्स को नहीं ग्रहण करेंगे। तो हम फिर उस प्रसंग पर आते हैं। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत ना मिले आपको, तत्वदर्शी संत नहीं मिले। वो तत्वदर्शी संत जिन महापुरुषों से दास कलयुग में परिचित है, वो उनके शुभ नाम आपको अभी बताए। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जज्जर वाले ने अपनी परमात्मा की महिमा कलम तोड़ बोली है, लिखाई है। तो वो क्या कहते हैं? परमात्मा की महिमा बताई है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। कि जहां शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्मा, अब हम 5 तत्वों से बने हुए पुतले में रहते हैं। इसमें कभी बीपी हाई, कभी लो, कभी कोई काम, कभी क्रोध, कोई लालच दुखी कर रहा होता है। हम सड़ रहे हैं इसके अंदर, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। अन्वेलना वही है जो लिख रखा आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में। इसे अधिक नहीं मिलेगा, इसे न्यून भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा। लेकिन ये बात हमसे कोसों दूर होगी, हमें कोई ये दृढ़ करने वाला नहीं रहा। अब तो घर में भी ना रहे, सबने माया जोड़न की ट्रेनिंग ले रखी है। पहले कम से कम माता पिता, दादा दादी, कोई गलती करता बालक ने क्या करते, ना भाई ये काम ना करिए, भगवान रुष्ट हो जाएगा। अब भगवान आनी तो बात ना चलती घर में, क्यों सब थोड़े बहुत 2 पैसे हो गए, शिक्षित हो गए, कोई रोजगार करता है, सांझ ने घूटी ला के कोई कितना पड़ा है, कोई कितना पड़ा, ना बच्चों के साथ कोई लिंक रहा। तो इस प्रकार ही हमारी सारी नैतिकता का भी नाश हो गया। तो क्या बताते हैं, आप दास के साथ तो बहुत बार बीती है, कुछ पिछले संस्कार थे, मालिक के चरणों में रहा होगा दास। तो कई बार जब अकेला होता हूं, एक आध बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, चाहे हमें किसी ने हमें कितना ही सता रखा हो, कितना दुख दे रखा हो, चाहे कुछ पैसे भी मार रखे हो, चाहे कभी गाली गलोच भी कर रखा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं रहता। वो भी अपना सा दिखाई देता है। और जब वो रहती है कुछ थोड़े समय के लिए, वो जो लहर सी उठती है कुछ देर तक रहती है, उसमें कोशिश भी न करें उसके प्रति द्वेष पैदा हो, नहीं होता। और उस लहर के जाने के बाद, उस तरंग के जाने के बाद फिर वो खसड़ा भरा होता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कह दिया,
अब ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा। तो वो जो मिहिर की लहर थी वो थी जिसमें किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आ रहा था, और कैर की लहर वो शुरू होगी जब आम रहती है हमारे अंदर। तो इसके विषय में बताता है कि उस सतलोक के अंदर गरीबदास साहिब जी कह रहे, संखों लहर मिहिर की उपजे और कहर नहीं जा कोई दुख है नहीं। अपने आत्मा आप यहाँ आए हुए हो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, चाहे कोई 4 दिन से आ रहा है, कोई 10 दिन से, कोई 2 दिन से। अब यहाँ क्या दिक्कत है आपको? वो जानबूझ कर अपने स्वभाववस्था आप कोई प्रॉब्लम पैदा करो, वह दूसरी बात है। किसी के साथ खसो तो यहाँ को बैठ गया, मैं बैठूंगा। यह धरती सारी एक जैसी है, एक जैसे मैट बिछ रहे कि चद्दर बिछा और लेट जाओ, बना बनाया खाना मिल रहा है। परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए दूध की नदी बहा रखी और यहाँ पर सारे सदा व्रत खोल रखा, चाह की केटली भर के दर रखी, अड़ाओ गिलास पियो गटगट की तब बैठ के। तो यहाँ आपने यहाँ क्या दुख है, क्या द्वेष है किसके साथ? तो वहां सतलोक की मिनी रिहर्सल है। वो वाला सुख तो यहाँ स्वप्न में भी नहीं है, लेकिन उसकी रिहर्सल है ये। तो जब आप वहां जाओगे, बहुत बड़ा क्षेत्र आपका अपना इंडिविजुअल है। जैसे यहाँ प्रत्येक का स्वभाव है, बड़ी कोठी हो, आगे लान हो, उसमें तालाब बना हुआ हो, कहीं फुहारे चल रहे हो, बाग बगीचे हो, और अंगूरों की बेल लगी हो, कभी घूमते घूमते खा लें, वहां सैर सपट्टा करें, कभी तालाब में नहा लें, बैठ कर गप्पे मारें कि तब। तो ये यहाँ का किया हुआ तुम्हें वहां मिलेगा। अब आप स्टूडेंट हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, और जो स्टूडेंट यहाँ की ये कर रहा है, यहाँ की संपत्ति जोड़ने में लग गया, वो विद्यार्थी नहीं है, वो भक्त नहीं है। आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बनाओ। गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान की आवश्यकता बनाओ, जैसा आपकी सुविधा भगवान ने आपको प्रारूप में दिया उतना ही बनाओ, ज्यादा नहीं। आज की वर्तमान की आवश्यकता है मोटरसाइकिल, कार है, व्हीकल है, ये भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। और आप देख लेना, विश्वास रखना, सच्चे दिल से लगे रहना, जो वर्तमान आधुनिक आवश्यकता है आपकी सारी पूरी करेगा आपको परमात्मा। मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल जरूरत है वो ही देगा, तो आप याद रख लेना। लेकिन सदुपयोग करना, सत्संग के लिए उद्देश्य रखना कि मुझे भगवान कोई व्हीकल दे तो आपकी महिमा सुनने के लिए हम सह परिवार आए, इस तरह की भावना बना कर रहना। तो वो जो आवश्यक वस्तु है आपको यहाँ अवश्य देगा। तो वहां वो सारा सुख वहां सतलोक के अंदर है। तो वहां राग द्वेष आप पर ही बने, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। या तो चोर जब करेगा जब उसको भूखा मर रहा होगा, या उसने लोगों की तरह कोठी बनाने की होड़ लगी हुई होगी, तो तब आपकी इस ज्ञान से वृत्ति हटेगी जो हमारी एक पशु पक्षी जैसी वृत्ति थी। जैसे गोबर का भूंड हमने देखा खेतों में, गोबर का भूंड, ये पहले मनुष्य था जो घना धन जोड़ दिया बैंक में बनाने वाला, फिर वो भूंड बन गया। हमने देखा पशु गोबर कर देते खेतों में, और भूंड और भूंडनी वह दोनों पति पत्नी उस गोबर ने इकट्ठा करने में सारा दिन लगे रहे, और बना के उसके गोले और बिल में ठोक ले, और उन इकट्ठा करते करते को पशु के पैर का नीचा आकर दोनों मर जा, वो गोबर इकट्ठा करा रह गया। तो हम उसी व्यक्ति के जीव हैं जो भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं है। बैंक जोड़ लिया, कोठी बना ले हैं, और पता नहीं के बना कर प्लाट लेकर डाल दो, घोड़े पीछा के हो जाएंगे, कल मृत्यु हो जा, परसों गदा बना कर वहीं घूम रहा होगा उस प्लाटों के अंदर से। तो ये इस ज्ञान से आपको, ये सत्य ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये आपके घड़े काम आएंगे। तो इससे आपकी वो जो हवस थी बकवादों की वो खत्म हो जाएगी। तो वो खत्म होगी, घर में बरकत आप पा देगा। क्यों बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हम छुटवाएंगे, वो तो हाथ लान नहीं दे, जो वाहियात का खर्चा था, और शरीर नाशक और भक्ति नाशक। और फिर ब्याह शादी में खर्च नहीं करने देंगे, फिर भक्त नहीं, जे बकवाद करेगा तो फिर पैसा चाहिएगा किस लिए तुमने, किस लिए माया के पीछे भागोगे। और जो आवश्यक वस्तु होगी भगवान आपके आगे रखेगा। जैसे माता पिता बालक के लिए सुबह दूध कटोरा भर के ले बेटा पी, जो अनजान है ले पी, तो ऐसे रखेगा आपके सामने। जब इसके हो जाओगे तुम,
अभी तो आप काल की फर्द में बैठे हुए, उसकी रजिस्ट्री हो रही है आपकी काल के। ये परमात्मा उससे अपनी फर्द में लेगा, आपको अपने नाम करावेगा और फिर आपको पार करेगा, आपको भक्ति देगा, मोक्ष देगा, सुख देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।